Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today, we will study about the Clausius-Mosotty relation. So, let us start with my topic, Clausius-Mosotty relation. Clausius-Mosotty relation. It is now possible to relate the dielectric constant of an insulator to the polarizability of atoms comprising it. The dipole moment of a single atom is proportional to local field. जो डाइपोल मोमेंट है एक सिंगल एटम का वो लोकल फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज dipole moment equal to alpha EL, where EL is the local field and alpha is the polarizability of the atom, where alpha is the polarizability of the atom and EL is the local field. If there are n atoms per unit volume, यदि per unit volume में n atoms हैं, then the electric dipole moment per unit volume, तो per unit volume में जो electric dipole moment है which is called as polarization vector, जिसे क्या कहते हैं polarization vector कहते हैं और polarization कहते हैं, is given by, वो निम्न प्रकार दिया जाता है P इक्वल टू n alpha E local. This is the equation number 1. P equal to n alpha E local, where alpha is the polarizability of the atom, E local is the local field, n is the number of atoms per unit volume. From equation number 1, P equal to epsilon naught E bracket start epsilon r minus k1. This is the equation number 2. इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशनों को अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं. तो इक्वेट करेंगे तो एन एल्फा ई लोकल इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज. एन एल्फा ई लोकल इक्वल टू, इसको एप्सिलॉन नॉट ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट ई को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एप्सिलॉन नॉट ई. एन एल्फा ई लोकल ई एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस के ई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन आर. यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल्फा ई लोकल प्लस के ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई. एप्सिलॉन आर इक्वल टू, दोनों में एप्सिलॉन नॉट का ई का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एल्फा ई लोकल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट. ई एप्सिलॉन नॉट से ई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1. तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल्फा ई लोकल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. polarizability alpha I equal to alpha naught equal to 0, where alpha I is the ionic polarizability and alpha 0 या alpha naught equal to alpha naught orientation polarizability. We consider the ionic polarizability and orientation polarizability is 0. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयोनिक पोलराइजिबिलिटी और ओरिएंटेशन पोलराइजिबिलिटी दोनों को 0 कंसिडर कर रहे हैं. So now polarization P vector equal to n alpha naught plus k alpha I plus k alpha E bracket 1 bracket close EI. तो P vector polarization क्या आ गया, P vector equal to n ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन नॉट प्लस के एप्सिलॉन आई प्लस के एप्सिलॉन ई ब्रैकेट क्लोज ई आई. यहाँ पे
पी वेक्टर बराबर यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अल्फा नॉट है और अल्फा आई मतलब ओरिएंटेशन पोलराइजिबिलिटी और जो आयोनिक पोलराइजिबिलिटी है उसको क्या माना है, जीरो माना है। ऊपर देखो ओरिएंटेशन पोलराइजिबिलिटी और आयोनिक पोलराइजिबिलिटी इन दोनों को क्या माना है, जीरो। ओरिएंटेशन और आयोनिक दोनों पोलराइजिबिलिटी क्या हो गई, ये हो गई, इनकी वैल्यू हो गई जीरो। तो अंदर क्या बच गया, पी वेक्टर इक्वल टू एन अल्फा ई आई, वेयर अल्फा ई इज द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, EI is the EI equal to local field equal to bracket start E vector plus के P vector upon 3 epsilon naught bracket close। तो P vector इक्वल टू, यहाँ पे P vector इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन अल्फा ई प्लस के ई, जो सॉरी P vector इक्वल टू एन अल्फा ई, इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 P vector इक्वल टू एन अल्फा ई, और ई आई की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे लोकल फील्ड की। तो ई आई की जगह वैल्यू पुटअप कर दी कौन सी, ई वेक्टर प्लस के पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया, पी वेक्टर इक्वल टू आ गया एन अल्फा ई ब्रैकेट स्टार्ट ई वेक्टर प्लस के पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। तो पी वेक्टर बराबर क्या आ गया, एन अल्फा ई वेक्टर, एन अल्फा ई को ई वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन अल्फा ई वेक्टर प्लस एन अल्फा ई को पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के एन अल्फा ई पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो पी वेक्टर इस ये वाले जो पोर्शन है इसको, ये वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो पी वेक्टर माइनस का एन अल्फा ई पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। पी वेक्टर, इन दोनों में से पी वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो पी वेक्टर कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस के एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। Now displacement vector is given by d vector equal to epsilon naught e vector plus k p vector। यहाँ से p वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, p वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर माइनस क्या एप्सिलॉन नॉट e वेक्टर। p वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r e वेक्टर माइनस के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। डी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई वेक्टर माइनस का एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो पी वेक्टर बराबर क्या आ गया, पी वेक्टर बराबर क्या आ गया हमारे पास, पी वेक्टर बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई वेक्टर माइनस के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। पी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने के बाद में अंदर जो बचेगा एप्सिलॉन नॉट और ई वेक्टर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज ई वेक्टर। इन दोनों में से हमने क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, पी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज ई वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से पी वेक्टर की हम वैल्यू पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू पुटअप करेंगे तो पी वेक्टर 1 माइनस का एल्फा 1 माइनस के एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, पी वेक्टर 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। तो ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। पी वेक्टर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। पोलराइजेशन पी वेक्टर इज गिवन बाय पी वेक्टर इक्वल टू एन अल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो पी वेक्टर की यदि हम वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 से तो पी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी वेक्टर पोलराइजेशन जो है पी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एन अल्फा ई वेक्टर अपॉन 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज।
पुट वैल्यू ऑफ पी वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से हम पी वेक्टर की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज ई वेक्टर, ये वाली वैल्यू आपको पुटअप करनी है। ये वाली इक्वेशन नंबर जो 5 है, इससे जो पी वेक्टर की वैल्यू पुटअप करनी है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। तो पी वेक्टर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज ई वेक्टर इक्वल टू किसके है, इक्वल टू है एन एल्फा ई वेक्टर अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से ई वेक्टर से ई वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ गया एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। नाउ एड 3 एप्सिलॉन नॉट इन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ऐड करते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 प्लस का 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें ऐड कर दिया इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। और राइट हैंड साइड में भी हमने प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट कर दिया, मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट को ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में भी। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में 3 एप्सिलॉन नॉट से 3 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 6 में। अब इसको क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एप्सिलॉन नॉट प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और माइनस का एप्सिलॉन नॉट प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट कितना बच गया, प्लस के 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस का 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में से क्या करना है, इन दोनों में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज। और इधर है जो इधर से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच गया ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या किया है, मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, पूरे का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम ले, ये जो 1, अब ये पूरा एलसीएम ले लिया 1 माइन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। ये एलसीएम लेने के बाद में ऊपर क्या बचेगा, एन एल्फा ई प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन एल्फा ई प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, ये तो जो कि तो है एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन एल्फा ई प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3 एप्सिलॉन नॉट को माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 एप्सिलॉन नॉट एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट से 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो अपॉन नीचे क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 इक्वल टू आ गया एन एल्फा ई प्लस के 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन एल्फा ई से एन एल्फा ई कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया, एन एल्फा ई, तो बच क्या गया इधर राइट हैंड साइड की तरफ 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7।
नाउ इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 6 कौन सी है हमारी, जो इक्वेशन 6 है उसमें इक्वेशन 7 का डिवाइड करेंगे, जो ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6, इसमें इक्वेशन 7 का डिवाइड करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस का एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज अपॉन, इस वाली इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 6 डिवाइड बाई इक्वेशन 7 करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से 1 माइनस के 1 एल्फा ई 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एन 1 माइनस के एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, एप्सिलॉन आर माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस के 2 इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। तो क्या बच गया, एप्सिलॉन माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस के 2 इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिस इज द इक्वेशन, एप्सिलॉन माइनस के 1 एप्सिलॉन माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस के 2 इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो इक्वेशन है, तो हमारी जो क्लैसियस मोस्टी इक्वेशन है वो क्या आ गई, एप्सिलॉन आर माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस के 2 इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं पे आपको जो क्लैसियस मोस्टी इक्वेशन है वो इस तरीके से भी लिखी मिलेगी, एप्सिलॉन माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस के 2 इक्वल टू एन एल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। Now the Clausius-Mosotty relation is epsilon r minus k1 upon epsilon r plus k2 equal to n alpha e upon 3 epsilon naught, where alpha e is the electronic polarizability, n is the number of atoms in per unit volume. For multiple dielectric medium के लिए जो Clausius-Mosotty relation है वो क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एप्सिलॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई ब्रैकेट स्टार्ट एन ब्रैकेट स्टार्ट एल्फा ई ब्रैकेट क्लोज आई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज Clausius-Mosotty रिलेशन, यह Clausius-Mosotty रिलेशन है विच रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो माइक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित है विद द माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटीज अल्फा। सो नाउ द जो अल्फा ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है, इसको माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा के रूप में हम लिख सकते हैं Clausius-Mosotty रिलेशन में। तो अल्फा ई की जगह क्या रख देंगे, अल्फा इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटीज। तो एप्सिलॉन आर माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस के 2, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन बिकम्स एप्सिलॉन आर माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस के 2 इक्वल टू एन अल्फा ई को रिप्लेस करा के क्या लिखना है, अल्फा ई की जगह क्या रख दिया, अल्फा विच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर माइनस के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस के 2 इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द Clausius-Mosotty रिलेशन where alpha is called the microscopic polarizability or where
alpha E is the electronic polarizability, or else epsilon naught is the permittivity of free space, and the Clausius-Mosity relation is given by epsilon r minus k1 upon epsilon r plus k2 equal to n alpha E upon 3 epsilon naught for इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिटी। और मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो क्लैसियस मॉसिटी रिलेशन है वो ये होगा, ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के वन अपॉन ब्रैकेट क्लोज अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर प्लस के टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई ब्रैकेट स्टार्ट एल्फा ई ब्रैकेट क्लोज आई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। This is the equation where alpha E electronic polarizability is replaced by microscopic polarizability. Then the equation becomes epsilon r minus k1 upon epsilon r plus k2 equal to n alpha upon 3 epsilon naught, where alpha is the microscopic polarizability and epsilon r is the relative dielectric. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.